सभी का हमारे YouTube चैनल विनय स्टडी कैंप में स्वागत है। दोस्तों, संडे कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने सवाल पूछा था, तो उन सवालों को आज हमने पिकअप किया है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले सवाल है ध्रुव क्लासेस का, जिन्होंने पूछा है भूलन कांदा के रचयिता कौन है। तो ध्रुव क्लासेस जी, भूलन कांदा के रचयिता संजीव बख्शी जी है और यह एक मशहूर उपन्यास है। इस पर एक फिल्म बनी हुई है जिसका निर्माता मनोज वर्मा जी है। दूसरा सवाल है जैमिन गुप्ता जी का, जिन्होंने सवाल पूछा है शिक्षक भर्ती व्याख्याता का फाइनल लिस्ट कब जारी होगा। तो जैमिन गुप्ता जी, मेरे अनुसार शिक्षक भर्ती में व्याख्याता का मेरिट लिस्ट बनकर तैयार हो गया है। अभी लॉकडाउन चल रहा है, जिसके कारण मेरिट लिस्ट वेबसाइट पर अपलोड नहीं किए गए हैं। लॉकडाउन की स्थिति में मेरिट लिस्ट आना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है और मेरिट लिस्ट न आने में सरकार की शुष्क रवैया भी काफी योगदान दिया है। सरकार चाहती तो मेरिट लिस्ट अभी तक आ जाती, क्योंकि इससे पहले वेबसाइट पर मेरिट लिस्ट 6 महीने पहले जारी हुई थी, लेकिन 6 महीने बाद भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण अभी लेट हो गया है। उसके बाद सवाल है एम कुमार पटेल का, जिन्होंने सवाल पूछा है लेक्चरर वेटिंग लिस्ट आ सकती है कि नहीं। भाई देखिए एम कुमार पटेल जी, लेक्चरर का वेटिंग लिस्ट आने की तो संभावना पूरी है, बशर्ते शर्त यह है कि जो व्याख्याता शिक्षा कर्मी हैं उन लोगों का संविलियन हो जाता है, तो वे लोग जो है उस पर अभी जो वेरिफिकेशन कराए हैं उसमें नहीं जाएगा। और मैं जो अनुमान लगाया हूं उसके अनुसार यदि वे लोग नए भर्ती में नहीं जाते तो प्रत्येक विषय में 20 से 25 लोगों को फायदा मिलने वाला है। अगला सवाल देखते हैं चंदन गुप्ता जी का, जिन्होंने सवाल पूछा है असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम कब तक हो सकता है। तो देखिए चंदन गुप्ता जी, पूरे इंडिया में अभी लॉकडाउन चल रहा है, जिसके कारण कॉलेज स्कूलों में एग्जाम नहीं हो पा रहा है और एग्जाम का सेंटर जो है स्कूल और कॉलेज को बनाया जाता है। तो इसको देखते हुए अभी फिलहाल एग्जाम की पॉसिबिलिटी नहीं दिखाई दे रही है और पूरे विश्व में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है। सभी स्टेट के अभ्यर्थियों ने यहाँ पर सहायक प्राध्यापक के लिए फॉर्म अप्लाई किया हुआ है, तो जैसे ही परिवहन सुविधा खुलती है तब जाकर एग्जाम होने की संभावना है। तो इसके लिए हमें ऑफिशियल नोटिफिकेशन का इंतजार करना होगा। उसके बाद सवाल है रोशनी 18 जी का, जिन्होंने सवाल किया है सर मुझे एक जानकारी चाहिए था, एजुकेशन डिपार्टमेंट में प्रमोशन हेतु जो एग्जाम होते हैं उनका सिलेबस क्या है। देखिए रोशनी 18 जी, प्रमोशन आपके एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन के आधार पर होता है। मैंने अभी तक नहीं सुना है कि इसका कोई एग्जाम होता होगा, इसका कोई सिलेबस होता होगा। मेरे संज्ञान में ऐसा अभी नहीं है। मैंने जहां तक सुना है कि एग्जाम आपके क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के आधार पर होता है। यदि मुझे पता चलता है तो मैं आपको इन्फॉर्म जरूर कर दूंगा। उसके बाद सवाल है वत्सल वीडियो बागबहरा का, पूजा यादव और वेदराम पटेल का। इन्होंने सेम सवाल पूछा है इस साल सेमेस्टर एग्जाम होगा कि नहीं और होगा तो कब होगा। तो वर्तमान परिस्थितियों को देखें तो सेमेस्टर एग्जाम होने की संभावना बिल्कुल कम नजर आ रही है और जो तय तिथि होती थी उस पर तो बिल्कुल नहीं होगा। यदि सरकार चाहे तो लॉकडाउन जैसे ही खत्म होती है तो एग्जाम करा सकती है और चाहे तो जनरल प्रमोशन भी दे सकती है, लेकिन फाइनल सेमेस्टर है उनका एग्जाम होगा, क्योंकि एग्जाम होना काफी महत्वपूर्ण है फाइनल सेमेस्टर वालों के लिए। उसके बाद अगला सवाल देखते हैं पुरुषोत्तम जी का, जिन्होंने पुरुषोत्तम 8309 फाइनल ईयर वालों का जनरल प्रमोशन होना है कि एग्जाम होना तय है। जी, उच्च शिक्षा विभाग का मानना है कि कॉलेज में जनरल प्रमोशन होना पॉसिबल नहीं है। यदि सरकार चाहे या उच्च शिक्षा विभाग चाहे तो जनरल प्रमोशन दिया जा सकता है। फाइनल ईयर की बात करें तो अभी जो एग्जाम हुआ है उसको बेस मान करके जनरल प्रमोशन दिया जा सकता है, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी रखिए। एग्जाम की तैयारी रखेंगे तो आपको भविष्य में इसका फायदा जरूर मिलने वाला है। उसके बाद सवाल है जागेश्वर सिंह ध्रुव का, जिन्होंने सवाल किया है बेरोजगारी के बारे में सीजी गवर्नमेंट का क्या प्लान है, मनरेगा के बाद में मत बताना। जी जागेश्वर जी, देखिएगा बेरोजगारी पूरे देश की समस्या बनती जा रही है, चाहे आप भारत की बात करें चाहे स्टेट की बात करें। दिनों दिन बेरोजगारी की समस्या बढ़ती जा रही है। बेरोजगारी का परसेंट आप देखिएगा दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का मानना है कि अभी हाल ही में उन्होंने 2 लाख बेरोजगारों को रोजगार दिया है। पता नहीं कैसे दिया है, शायद मनरेगा के तहत ही दिया होगा, लेकिन अभी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट चाहे तो 14,000 अभी शिक्षक भर्ती होनी है, उसको भर्ती करके उन लोगों को रोजगार
दे सकती है, लेकिन सरकार शुष्क रवैया है, सरकार नहीं चाहती है। इसलिए अभी जो व्याख्याता शिक्षक भर्ती होने वाली है उस पर लेट कर रही है। यदि भर्ती होती है तो लगभग 14,000 शिक्षकों को उसका फायदा मिलने वाला है। तो देखते हैं, आशा करते हैं कि सरकार क्या करती है। उम्मीद करते हैं कि इन जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार देकर उनकी आर्थिक स्थिति को अच्छे या सुधार कर सकते हैं। उसके बाद सवाल है पूजा यादव का, जिन्होंने पूछा है टीईटी एग्जाम कब होगा। तो देखिए, जैसे ही लॉकडाउन खत्म होती है टीईटी का एग्जाम होगा। एग्जाम तो होना है क्योंकि इसमें सरकार को पैसा देना नहीं है, सरकार को इसमें पैसा लेना है। तो टीईटी पात्रता परीक्षा है तो एग्जाम बिल्कुल आगे, जैसे लॉकडाउन खत्म होती है एग्जाम बिल्कुल होगी। उसके बाद मोहनलाल जलछत्री जी का सवाल है 17 के बाद क्या नियम होना चाहिए। जी, सरकार अपना नियम बनाती है, लोगों को ध्यान में रखकर सरकार बनाएगी जनता के मुताबिक। तो इंतजार करना होगा, सरकार क्या नियम बनाती है इसको सरकार के ऊपर छोड़ देते हैं। उसके बाद वीर ऑनलाइन क्लासेस का जो सवाल है, सर अभी वन विभाग में विज्ञापन आया है वो रद्द हो गया है क्या। जी, अभी इसका कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता हमें इंतजार करना चाहिए। के बालाजी है जो सवाल पूछते हैं, राहत पैकेज के बारे में जानकारी दीजिए। जी, के बालाजी जी, राहत पैकेज का एक कंप्लीट वीडियो बन सकता है तो इसका वीडियो मैं आपके लिए बना दूंगा। अभी फिलहाल इसके बारे में मैं नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो गया है। ड्रॉक्स एंटरटेनमेंट का विनय भाई, गुड इवनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेट थैंक्स टू यू एंड योर टीम मेंबर्स। अवर सीजीपीएससी भर्ती करवाइएगा अब या नहीं ब्रो। सीजीपीएससी कैसे काम करता है ब्रो ये तो आपको पता होगा। कब तक पॉसिबिलिटी है एग्ज़ाम की, बिकॉज हमारे पास समय बहुत कम होता है, एग्ज़ाम डेट के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी पड़ती है। साथ ही सीजी करंट पर अच्छा सा एक वीडियो बना भाई। थैंक्स अ लॉट, लव यू फ्रॉम हरियाणा। जी, ड्रॉक्स एंटरटेनमेंट जी, पीएससी जो प्रक्रिया है, पहले प्री होता है, उसके बाद मेंस, उसके बाद इंटरव्यू का प्रोसेस होता है। जैसे आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। तो इस बीच में कम से कम 1 या 2 महीने का गैप होता है। और जी, आपने कहा कि करंट अफेयर पर एक वीडियो बनाइएगा। जी बिल्कुल, आपके लिए करंट अफेयर का वीडियो बहुत जल्द हम बनाएंगे। उसके बाद अगला सवाल है सीरियस बच्चा, ये काफ़ी हमें मैसेज करता है और बहुत ही अच्छा है। अभी प्री बीएड का एग्ज़ाम कब तक होगा, उसका संशोधित तिथि के बारे में जानकारी दीजिएगा आदरणीय सर जी। कसम से झक्कास फोटो बानी हो। जी, सीरियस बच्चा जी, प्री बीएड के लिए हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, संशोधित तिथि के बारे में पूरी जानकारी देंगे। और तहे दिल से आपका धन्यवाद कि आप रेगुलर हमारे वीडियो में कमेंट करते हैं। उसके बाद सवाल है, अगला सवाल देखते हैं। जी, दुर्गा श्रीवास जी का सवाल है, प्लीज सर 1.1 चैप्टर करके दोबारा कंप्लीट कराइए, जैसे सर एक से रिवीजन भी हो जाएगा और तैयारी भी अच्छे हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच सर। जी, दुर्गा श्रीवास जी, बिल्कुल चैप्टर वाइज हम वीडियो को कवर करेंगे ताकि आप सभी को हेल्प मिले। तो दोस्तों, यही थे सवाल कमेंट बॉक्स में। तो मिलते हैं, जिन लोगों का सवाल छूट गया होगा उनके लिए सॉरी, धन्यवाद।